अस्सलाम वालेकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चाइनीज़ राइस की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत खूबसूरत रेसिपी है। बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका अपना टेस्ट अकेले में ही इतना टेस्टी है, इतना मतलब टेस्ट जो है वो इतना अच्छा है कि आपको ये अकेले में भी आप खा लें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। एक कंप्लीट मील है, लेकिन आप इसके साथ डिफरेंट करीज़ या ग्रेवीज़ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलें शेयर करती हूँ मैं ये रेसिपी आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कोई मशवरा देना है तो उसके लिए कमेंट्स करें। बासमती राइस 1 किलो मैंने लेकर उनको भिगो दिया था कम से कम 1.5 घंटे के लिए। मैं चावलों को 1.5 से 2 घंटे तक ज़रूर भिगो देती हूँ, बाज़ का इससे भी ज़्यादा। जितने ज़्यादा मैं भिगोती हूँ चावल, बासमती राइस हो, कोई से भी राइस हो, वो उतनी खूबसूरत और निखरे हुए पकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा 3 घंटे से ऊपर ना कर दें। लेकिन यह है कि मेरा इरादा जब होता है ना कि मैं चावल पकाऊँ, तो जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ तो उनको मैं भिगो देती हूँ, फिर आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी वो भीगे रहें तो मुझे पता होता है कि ये और ज़्यादा अच्छे पकेंगे। पानी को हमने नमक और विनेगर के साथ बॉईल कर लिया था और 75% जो है पार बॉइल्ड हमने कर लिए हैं। पार बॉइल्ड नहीं, ये 75% गला लिया। थोड़ा सा इसमें जो है ना कन्नी रख के हमने गला लिए हैं चावल और पानी निकाल दिया है। ये चिकन हमने क्यूब में कटा हुआ ले लिया है और ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, मेरी अपनी घर की खुद की फ्रोज़न की हुई वेजिटेबल्स हैं, ये मैंने निकाल ली हैं और तकरीबन 4 कप हैं ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स। और चिकन जो है 1.25 kg है। एक बड़ा सा चिकन था तो उसको किया था बोनलेस। सोया सॉस एंड चिली सॉस हमने 2 टेबलस्पून दोनों के ले लिए हैं। क्रश्ड रेड चिलीज़ 2 टीस्पून ले ली हैं। ब्लैक पेपर 2 टीस्पून ले लिया है और नमक ले लिया है। चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ले लिया है। ये सारी स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगे, यही बस इसके अंदर इस्तेमाल होगा। कोई और जो रेड चिलीज़ हैं वो ऑप्शनल हैं, वो आप ना भी ऐड करें, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं तो ऐड करती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे उनका फ्लेवर इन चावलों के अंदर, तो आप चाहें तो ना करें, लेकिन इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस रेसिपी पे कि चाइनीज़ से या पाकिस्तानी नहीं हो जाएगी। चाइनीज़ राइस हैं तो चाइनीज़ ही रहेंगे। वेजिटेबल्स हमने चिकन के अंदर डाल के थोड़ा सा फ्राई किया था और उसके बाद सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे, पकाएंगे। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए हम दम दे देंगे। अच्छा, मुझे इन राइस के अंदर जो है ना और पास्तास के अंदर, इन चावलों के अंदर मुझे जो है हल्की हल्की थोड़ी सी कच्ची कच्ची क्रंची वेजिटेबल्स पसंद आती हैं। बहुत ज़्यादा कुक मुझे पसंद नहीं आती। और आपको अगर ज़्यादा पकी हुई चाहिए तो आप इनको ज़्यादा गला सकते हैं इस स्टेज पर, जिस पे मैंने लिड रखा था पॉट के ऊपर। 4 अंडे लेकर इनको स्क्रैम्बल्ड एग हम बना लेंगे अच्छी तरह फेंट के, और ये हम ऐड करेंगे पैन में और स्क्रैम्बल्ड एग बना कर रख लेंगे। ये दम के टाइम पे ऊपर डालने के लिए काम आएंगे। ये भी यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, चाहें तो आप 4 अंडे ले लें और उनको उबाल के उनको बारीक काट लें, वो आप ऐड कर दें। और वो जो है ना वो अंडे वो आपको चावल डालने से पहले ग्रेवी के ऊपर डालने पड़ेंगे ताकि वो ग्रेवी के साथ थोड़े से मिक्स अप हो जाएं, बिल्कुल अलग से उबले ऊपर नहीं रखेंगे। लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग्स जो हैं ये हमने ऊपर दम देते वक्त जो है ना ऊपर डालने हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप उबले हुए अंडे डाल लें, चाहे तो आप स्क्रैम्बल्ड एग्स डाल लें। अब हमारी जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं अपने बॉइल्ड राइस, ये हमने डाल दिया। सोया सॉस इसके ऊपर चला गया, और अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर आप मज़ीद ऊपर ऐड कर दें। और इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे एग्स, ये हमने डाल दिए, और एग्स के बाद इसके ऊपर चला जाएगा स्प्रिंग ऑनियन जो हमने काटा था, वो उसके ऊपर चला जाएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
और कमेंट्स करेंगे, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा और मेरा दिल करेगा कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं और मैं इनकरेज होंगी। तो ज़रूर अगर आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये रेसिपी ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आपने और क्या बनाया था, किस चीज़ के साथ खाया, वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, जाओ।